क्या आपको पता है जेरेक्स वो पहली कंपनी है जिन्होंने फ़ोटोकॉपी मशीन बनाई थी। और बहुत ज़्यादा चांसेस है जब आप फ़ोटोकॉपी करवाने जाते होंगे तो आप जेरेक्स कहते होंगे, फ़ोटोकॉपी नहीं। ठीक उसी तरह एस्केलेटर वो पहली कंपनी है जिन्होंने मूविंग स्टेयरकेस बनाया था और आज ग्लोबली इसे एस्केलेटर ही कही जाती है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे गोप्रो, जिप। एक ऐसा ही इंडियन कंपनी है जिसकी शुरुआत 1959 में हुई, जिसके विजनरी फाउंडर बलवंत राय कल्याण जी पारेख, जिन्होंने शुरू से ही ब्रांड बिल्डिंग पे काफ़ी फोकस करा। मैं बात कर रहा हूँ फेविकॉल ब्रांड के बारे में, जिसकी पेरेंट कंपनी पिडिलाइट है। इन्होंने ब्रांड बिल्डिंग पे इतना फोकस करा कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आज भी देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है जब आप ग्लू खरीदने जाते होंगे तो आप फेविकॉल कहते होंगे, ग्लू नहीं। इस वीडियो में फेविकॉल और पिडिलाइट के उस जर्नी को समझेंगे 3 पॉइंट में। फेविकॉल का पहला प्रोडक्ट फर्नीचर बनाने में काम आता था और एक कारपेंटर कैसे एक नए प्रोडक्ट पे विश्वास करेगा। मान लेते हैं किसी कारपेंटर ने फेविकॉल, जो कि उस समय एक नया प्रोडक्ट था, उसका यूज़ किया और उस फर्नीचर को किसी कस्टमर को उसने बेचा और वो फर्नीचर बहुत जल्दी टूट जाता है, तो वो कस्टमर उस कारपेंटर के पास दोबारा नहीं आएगा और ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो कैसे इन्होंने कारपेंटर को कन्विंस करा, इसे समझेंगे। दूसरा, फेविकॉल का अधिकतर प्रोडक्ट का फिजिकल प्रेजेंस ना के बराबर है और ऐसे प्रोडक्ट को मार्केट करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, फेविकॉल प्लाईबोर्ड के बीच में दिखेगा, डॉक्टर फिक्सिट कंक्रीट के मिक्सर में दिखेगा, एम सील पाइप्स के बीच में दिखेगा। तो इनके क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझेंगे। तीसरा, इतने सालों से कैसे इन्होंने अपने लीडरशिप को मेंटेन रखा है, ये समझेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। फेविकॉल की शुरुआत 1959 में हुई और इनका पहला प्रोडक्ट सिंथेटिक रेजिन ग्लू था, जिसे फर्नीचर बनाने में यूज़ की जाती थी। और जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। पहला, कंज्यूमर को एडुकेट करना, दूसरा रिटेल कनेक्शन। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए आपने एक नया प्रोडक्ट लाया, आपने कंज्यूमर को एडुकेट करा, लेकिन वो प्रोडक्ट रिटेलर तक पहुंचा ही नहीं, तो कस्टमर खरीदेगा कहाँ से। दूसरा, आपने रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचा दिया लेकिन कंज्यूमर को आपने एडुकेट करा ही नहीं और कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो वो रिटेलर से खरीदेगा क्यों। ये दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंज्यूमर को एडुकेट करना। 60 के दशक में जब फेविकॉल के कंपटीटर्स अपने प्रोडक्ट को डीलर को बेचते और डीलर एंड कंज्यूमर को बेचता, लेकिन फेविकॉल की टीम कारपेंटर्स के पास जाती, उन्हें बताती क्यों उन्हें फेविकॉल यूज़ करनी चाहिए, कैसे ये बाकी सारे एडिसिव से अच्छा है। और इसी सीरीज में इन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए। पहला, जब भी ये कोई नया प्रोडक्ट लाते तो ये सबसे पहले एक्चुअल यूज़र्स को बताते, जैसे प्लम्बर, कारपेंटर्स, क्राफ्ट्समैन। और पिडिलाइट के सेल का कुछ हिस्सा इनके रिकमेंडेशन से भी आता है। दूसरा, इन्होंने फेविकॉल फर्नीचर बुक लॉन्च करा, जिसमें काफ़ी सारे फर्नीचर्स के डिज़ाइन थे और इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग अभी तक 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है। तीसरा, डॉक्टर फिक्सिट, जो कि पिडिलाइट का ही ब्रांड है, जो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, इन्होंने डॉक्टर फिक्सिट इंस्टीट्यूट खोली, जिसमें ये वाटर प्रूफिंग और अपने प्रोडक्ट, वाटर प्रूफिंग क्यों ज़रूरी है और अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को एडुकेट करते हैं। और ये धीरे धीरे ये सब चीज़ इनके ब्रांड को और स्ट्रॉन्ग करता गया। हमारे देश में पिडिलाइट के अलावा भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं जो एडिसिव बनाते हैं, जैसे ज्योति रेजिन्स एंड एडिसिव, HP एडिसिव लिमिटेड, एस्ट्रल एडिसिव, इनका पॉपुलर प्रोडक्ट बॉन्टाइट रेजीबाउंड, निखिल एडिसिव लिमिटेड, पॉपुलर प्रोडक्ट महाकॉल PV स्टिक, जुबलियन ग्रुप, इनका पॉपुलर प्रोडक्ट जीवन जो। हो सकता है आपने इनका नाम ना सुना हो क्योंकि ये इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं मार्केटिंग में, और इसके पीछे लॉजिक भी है क्योंकि एडिसिव लो इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है, डेली एसेंशियल प्रोडक्ट है नहीं, और अधिकतर ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पे बिकते हैं, इसलिए अधिकतर कंपनीज रिटेल कनेक्शन पे ज़्यादा फोकस करती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा है, आप प्लम्बर से पूछते हो कौन सा पाइप लेना बेहतर होगा, या मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग रिटेलर से पूछते हैं कौन सा पाइप लेना बेहतर होगा, और रिटेलर वही प्रोडक्ट रिकमेंड करता है जिसमें मार्जिन अच्छा हो। इसलिए ये कंपनीज रिटेल कनेक्शन बिल्ड करने में ज़्यादा फोकस करती हैं। लेकिन फेविकॉल ने अलग मार्केटिंग अप्रोच अपनाया। शुरू में ये डायरेक्ट अपने एक्चुअल यूज़र्स को अप्रोच करते, जैसे कारपेंटर के पास जाते, उन्हें बताते अपने प्रोडक्ट के बारे में। दूसरा, ये एड कमर्शियल के थ्रू प्रोडक्ट के फंक्शनल एस्पेक्ट के बारे में बताते।
जो आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग रिटेल कनेक्शन बिल्ड करने में इनकी मदद करी और कंज्यूमर भी इनके प्रोडक्ट के बारे में जान पाए। इतने ओवर कम्पिटिटिव मार्केट में कैसे इन्होंने अपने लीडरशिप को मेंटेन कर रखा है, इसे 3 पॉइंट में समझते हैं। पहला, पार्टनरशिप एंड एक्वेस्टेशन। हमारे देश में काफ़ी सारे बिजनेस ग्रुप है, जैसे रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप। ये काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, अलग अलग ब्रांड के साथ। और इन्होंने हर कंपनीज को स्क्रैच से नहीं बनाया, इन्होंने काफ़ी सारे कंपनीज को ख़रीदा भी है। ठीक उसी तरह पिडलाइट ने भी किया, इन्होंने काफ़ी सारी कंपनीज खरीदी। 1999 में इन्होंने पहला एक्विजिशन करा। 4 करोड़ रुपए में इन्होंने रानीपाल ब्रांड इंडिया डाई स्टफ इंडस्ट्रीज से खरीदा। इसके बाद एमसील, डॉक्टर फिक्सिट, महिंद्रा इंजीनियरिंग एंड केमिकल से इन्होंने खरीदा। फिर कंस्ट्रक्शन केमिकल ब्रांड रॉफ इन्होंने खरीदा। स्टील ग्रिप, वोड स्टील टैप से इन्होंने खरीदा। 2020 में इन्होंने अडल्ट टाइट ब्रांड खरीदा। डॉक्टर सिप्पी ब्रांड भी इन्होंने खरीदा। इन्होंने काफ़ी सारे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है, जैसे ICA एक इटालियन कंपनी है, जावत AC जर्मन कंपनी है। समय समय के साथ ये ऐड कॉमर्शियल भी लाते रहते हैं ताकि ब्रांड जिस आइडिया या परसेप्शन के लिए स्टैंड करता है, कंज्यूमर के दिमाग में जिंदा रहे। तीसरा, कंटिन्यूस प्रोडक्ट इनोवेशन। इसे फेविकॉल के एग्जांपल से समझते हैं। फेविकॉल का पहला प्रोडक्ट फेविकॉल एसेस था। बाद में इन्होंने देखा कि वाटरप्रूफ एडिसिव की ज़रूरत है, तो इन्होंने फेविकॉल मरीन लॉन्च करा। फिर जो साधारण फेविकॉल था, जब उसे प्लाईवुड में लगाते हैं तो बबल उड़ जाता है, तो इन्होंने एंटी बबल एडिसिव फेविकॉल हाइपर लॉन्च करा। फिर बाद में इन्होंने फेविकॉल हीटेक्स लॉन्च करा, रबर ग्लू जो गर्मी में भी काम करता हो। इसके बाद इन्होंने फेविकॉल स्प्रे लॉन्च करा, फेविकॉल इजी स्प्रे। मतलब मार्केट में जैसा ही गैप क्रिएट होता, ये नए प्रोडक्ट ले आते, किसी नई कंपनी या कंपटीटर को मौका ही नहीं देते। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।